दिन में का रिवीजन हो गया, पाठशाला की पहली क्लास, टेंट उखाड़े, बुलडोजर चलाया। जो काम पीएम मोदी किसानों के साथ नहीं कर पाए, वो केजरीवाल ने बड़ी बेदर्दी से कैसे निपटाया। पहले किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाने वाले केजरीवाल ने रातों रात ऑपरेशन शंभू बॉर्डर किया क्यों? क्या है असल कहानी इसकी? सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाए, अब खुद केजरीवाल बुलडोजर चलवाने पर क्यों आए? और मोदी योगी के खिलाफ छाती पीटने वाला राकेश टिकैत एंड इकोसिस्टम आज सन्नाटे में क्यों है? और केजरीवाल का पंजाब में वो एक्शन जो भगवंत मान की सरकार गिरने की स्क्रिप्ट बन जाएगा क्या? सबसे पहले इसका चाहते हैं। किसान, अग्निवीर का जवान, देश का पहलवान या फिर मुसलमान, इस देश के कुछ नेताओं और उनके सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए, यह सिर्फ और सिर्फ एक हथियार भर है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार। और पाठशाला में हम आपको यह बात फैक्ट्स के साथ सिर्फ एक बार नहीं कई बार साबित करके दिखा चुके हैं कि इन लोगों को आपसे, आपके अपनों की जिंदगी से या फिर देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं। इनका एक ही मकसद है, हटाओ यार मोदी को। और यही बात तब फिर साबित हो गई जब पंजाब पुलिस ने साल भर से ज्यादा वक्त से शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को बड़ी बेदर्दी से उठा दिया और उनके आंदोलन को कुछ ही घंटे में निपटा दिया। भाई आज हर कोई हैरान है पंजाब की भगवंत मान सरकार और केजरीवाल के इस एक्शन को देखकर कि अरे बाप रे बाप, यही लोग तो किसानों की सेवा की बात करते थे। किसान आंदोलन जब चल रहा था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग वाईफाई लगवाते घूमते थे कि किसान को दिक्कत ना हो, वाईफाई आना चाहिए। आज अपना मूड हुआ तो किसान के टेंट पर धड़ाधड़ बुलडोजर चलवाने में इनको 2 मिनट नहीं लगा। केजरीवाल ने तो वो काम करवा दिया बॉस जो कि तानाशाह होने का आरोप झेलने वाले मोदी करवाने का सोच भी नहीं पाए। फिर भी मोदी तो गालियां ही सुनते हैं। आपको एक तस्वीर याद दिलाता हूं, ये वाली। पंजाब में रैली करने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, तब की यह तस्वीर कोई भूल नहीं सकता जब देश के प्रधानमंत्री को इसी किसान आंदोलन करने वालों ने बॉर्डर स्टेट में, पंजाब बॉर्डर स्टेट है ना भाई, पाकिस्तान से लगा हुआ, वहां एक ब्रिज पर रोक दिया था देश के प्रधानमंत्री। उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी और मोदी ने इस सब के बावजूद कुछ नहीं किया था इन किसानों के साथ। यह रौला होता था इन किसान आंदोलन करने वालों का कि भाई देश का प्रधानमंत्री अटका हुआ है बीच ब्रिज पे। यह रौला, प्रधानमंत्री अटक गए। आज 2 मिनट में पंजाब की सरकार ने सारा टेंट तोड़ दिया। जब देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो साल भर तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे। लाल किले तक में घुसकर हंगामा किया था इन लोगों ने। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे, लेकिन किसानों पर मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि जो लोग किसानों का मसीहा बनते फिरते थे, खुद को किसानों का सेवादार बताते थे, छोटा भाई बताते थे, उनके राज में रात के अंधेरे में किसानों के टेंट पर बुलडोजर चल रहा है। आंदोलन कर रहे किसानों को जबरन हटा दिया गया। घसीट घसीट कर पंजाब पुलिस किसानों को उठाकर ले गई, किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और पंजाब में किसानों पर यह एक्शन तब हुआ जब केजरीवाल खुद पंजाब में मौजूद हैं। लेकिन अब कोई इकोसिस्टम या कोई एजेंडाधारी केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना लिख रहा है, ना ही ग्राउंड पे जाके ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहां है राकेश टिकैत? लोग पूछ रहे हैं। भाई राकेश टिकैत तो बक्कल उतार देने की बातें करते थे, धमकियां देते थे। बताऊंगा आज राकेश टिकैत के मुंह से क्या निकल रहा है। कहां गए राहुल गांधी, कहां गए अखिलेश यादव? सबको सांप सूंघ गया बॉस, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट है अरविंद केजरीवाल। यही लोग नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा तानाशाह बताते हैं, जबकि याद कीजिए कि पीएम मोदी ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून वापस ले लिए, जबकि जो विरोध था वो बेसिर पैर का था। कोई किसान की जमीन नहीं छीनी जानी थी, लेकिन किसान नहीं माने तो नरेंद्र मोदी ने कानून वापस लिया और कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई हो। पीएम मोदी ने किसानों से माफी तक मांगी, लेकिन उन पर लाठी डंडा नहीं चलवाया था, बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन पंजाब में जो हुआ है वो हुआ क्यों? क्या पंजाब की सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन हो सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर रहा है। राकेश टिकैत कहां गायब है? राकेश टिकैत योगी के प्रधानमंत्री बनने पर अब कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं? किसान आंदोलन को रातों रात निपटा देने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या केजरीवाल और भगवंत मान को यह भारी पड़ जाएगा और पंजाब में गिर भी सकती है क्या सरकार? आज सब बताऊंगा, लेकिन पहले किसानों पर चल रहे केजरीवाल के हंटर की एक झलक देखिए। मेरे को छोटा
छोटा भाई मैं, मेरे को सेवादार मानना आप लोग। हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। हमला बोलिया इन्होंने, धक्का कराया, हमारा सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने। चोट क्या, डेथ हो गई उसकी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या यही है केजरीवाल का पंजाब मॉडल, जहां किसान आंदोलन पर, किसानों के टेंट पर, सब पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। किसानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यह सब कैसे हुआ, पहले उसको देखिए, फिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बताता हूं। पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर, जिसे शंभू बॉर्डर कहते हैं, यहीं पर पिछले 1 साल से किसान अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कल रात किसानों पर पंजाब सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन हो गया। कल रात 8 बजे के करीब किसानों को हटाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि यह सब होने वाला है। शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया जाने लगा अचानक। कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि पुलिस कह रही कि पहले ही उन लोगों को बता दिया गया था कि एक्शन होगा। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था, जैसे बड़े अपराधियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन चल रहा। किसानों को हटाने के बाद शुरू हुआ पंजाब पुलिस का बुलडोजर एक्शन। पंजाब पुलिस अपने साथ कई जेसीबी और बुलडोजर भी लेकर आई थी। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने कई टेंट और दूसरे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। इसी में ये किसान पिछले 1 साल से रहकर आंदोलन कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के सारे टेंट तोड़ दिए, वहां रखा सारा सामान तोड़ दिया, पंखा उतार दिया, एसी लगा हुआ था साहब, धाड़ 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 खत्म। किसानों ने टेंट में अपनी सुविधा के लिए पंखे लगाए, पंखों तक को पुलिस ने नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा भाई। तंबुओं में लगे किसानों के पोस्टर, बैनर सब पुलिस ने हटा दिए। क्या हटा उसको? इन पोस्टरों में किसानों ने अपनी डिमांड लिखी हुई थी, पुलिस ने सब हटा दिया। पुलिस के बुलडोजर एक्शन से किसानों का बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों को यह नहीं पता था कि पंजाब सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। ये किसान कह रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पुलिस के एक्शन में एक शख्स की मौत भी हो गई है। ये वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार। रात नुकसान बहुत हुआ। उधर ट्रैली ट्रैक्टर उठा रहे थे ना ये, तो एक ट्रैली के साथ साइकिल आ रहा जा रहा था, तो ट्रैली उसको अपने साथ ही गड़ीस के ले गई। मतलब चोट लगी उनको? चोट क्या, डेथ हो गई उसकी। हाँ, ऐसा काम किया। रात के 8 बजे की बात आई है। पंजाब में किसानों के साथ जो हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये किसानों के साथ बड़ा धोखा करार दिया जा रहा है। क्योंकि वो तो इस बेफिक्री में थे कि पंजाब में तो केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, वहां उनको कौन हटा सकता है। क्योंकि उनको तो लगता था कि केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं आपका सेवादार हूं। इन लोगों ने तो सपोर्ट किया भाई कि भाई पंजाब में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का फायदा होगा। लेकिन इन किसानों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो केजरीवाल किसान आंदोलन के वक्त दिल्ली में वाईफाई लगवा रहे थे, वो पंजाब में अचानक इंटरनेट बंद कर देंगे। इसी मुगालते में किसान संगठन मात खा गए। आरोप है कि किसानों के आंदोलन पर अचानक एक्शन हो गया। आरोप है कि किसानों को पुलिस के आने की भनक तक नहीं लगी। किसानों से कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं, सीधे टेंट उखाड़ दिया गया, यह भी आरोप लग रहा है। पंजाब पुलिस पूरे लाव लश्कर और तैयारी के साथ आई थी। रात के अंधेरे में अचानक से हल्ला बोल दिया गया। यह एक्शन तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में मौजूद थे। जब पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस किसानों के टेंट उखाड़ रही थी, तब अरविंद केजरीवाल लुधियाना में थे और शंभू बॉर्डर लुधियाना से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल पंजाब बॉर्डर पर झांकने भी नहीं गए कि किसानों के साथ रात के अंधेरे में क्या क्या हुआ, जबकि यही केजरीवाल दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों की सेवा करने जाया करते थे। जब साल 2020 में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला था, तो यही केजरीवाल किसानों की सेवा करने पहुंच गए। खुद को किसानों के सेवादार बता रहे थे। आपको तब कि कैसे केजरीवाल किसानों के लिए अपना दिल निकाल कर रख देने को तैयार थे, उसकी एक याद दिलाता। हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आज किसान मुसीबत में है। हम सब का, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया।
यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ सफाई ठीक है। उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। क्या क्या जानकारी ली आपने जब आपने आपसे? किसानों ने कहा कि इंतजाम से वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूं। हमारे जर्नैल सिंह यहाँ पे जो एमएलए हैं, कल रात को यहीं सोए हैं, वो उनके समर्थन में पूरी रात ये यहीं पे सोए हैं। यानी दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जब चल रहा था तो केजरीवाल बहुत खुश थे, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। बट टॉयलेट साफ है कि नहीं, पानी पहुंचा है कि नहीं, वाईफाई लगा है कि नहीं, सब चेक कर रहे थे। उनका विधायक वहां सो जाता था किसानों के बीच में, कहते थे मैं किसानों का सेवादार हूं। इसीलिए किसान आरोप लगा रहे कि हमको बिना बताए टेंट उखड़वा दिया जी हमारा सेवादार ने। हालांकि पुलिस, पंजाब पुलिस कह रही कि बताया गया था, उनको चेतावनी दी गई थी कि एक्शन हो। केजरीवाल के विधायक और मंत्री कैसे रात भर किसानों के साथ डेरा जमाते थे, ये खुद केजरीवाल बता रहे थे। लेकिन पंजाब